असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हुआ पथराव। एआईएम चीफ ने दर्ज करवाई शिकायत। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए मिले। दिल्ली के जेएनयू में बवाल। एबीवीपी और लेफ्ट के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। लेफ्ट का दावा, एबीपी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप। उद्धव ठाकरे पर शिंदे का पलटवार। बोले तीर कमान का चिन्ह शिवाजी महाराज के आशीर्वाद से मिला। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही निकलकर आई सामने। नवजात को मृत समझकर किया बॉक्स में पैक। 2.5 घंटे तक डिब्बे में बंद रहा नवजात। नमस्कार, स्वागत है आपका। ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से एक बड़ा बवाल शुरू हो चुका है और शिवाजी जयंती के मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और लेफ्ट के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। एबीवीपी का यह आरोप है कि लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने शिवाजी महाराज की तस्वीर को नीचे फेंक दिया और वहीं लेफ्ट ये दावा कर रहा है कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है। इस समय लगातार दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और यूनिवर्सिटी द्वारा कोई भी बयान अभी तक जारी नहीं किया गया है। अभी पूरा बयान एबीवीपी ने जारी किया है कि लेफ्ट ने अपनी तरफ से इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दी और लेफ्ट का यह आरोप है कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमीन पर जमकर बवाल काटा और मारपीट भी की है और लेफ्ट ने यह कहा कि एबीवीपी एक बार फिर मारपीट पर उतर आया है। दर्शन सोलंकी के पिता के कहने पर कैंडल मार्च निकाला गया था और दर्शन सोलंकी को बॉम्बे आईआईटी में पढ़ते हैं। जातिवाद माहौल में उसे मार दिया गया, लेकिन एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने इसे शांति मार्च को भी पूरा नहीं होने दिया और इसे रोकने की कोशिश की गई। आपको बताएं कि शिवाजी जयंती कार्यक्रम के अंदर जेएनयू के हंगामे के मामले में एबीवीपी अब एफआईआर कराने जा रही है। उधर बात करेंगे दिल्ली के अंदर एआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के घर पर बदमाशों ने पथराव कर दिया है और पथराव के बाद ओवैसी के घर की खिड़कियां टूटी हुई मिली हैं। इससे घटना की पुष्टि दिल्ली पुलिस ने की है और घर पर पथराव के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस से संपर्क किया और घटना की जानकारी दी है। एआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यह आरोप लगाया है कि कुछ अज्ञात बदमाशों ने उनके दिल्ली स्थित आवास पर पथराव किया है और ये घटना अशोक रोड इलाके में करीब शाम के वक्त 5:30 बजे घटित हुई है। सूचना के बाद अतिरिक्त डीसीपी के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस की एक टीम ओवैसी के घर का दौरा करती नजर आई और मौके से सबूत इकट्ठे किए गए। घटना के संबंध में असदुद्दीन ओवैसी ने लगातार एजेंसियों को बताया है और आगे की जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर घर के जो शीशे हैं वो किस तरह से टूटे हुए हैं। उन्होंने ये कहा है कि मेरे घर पर काम करने वाले शख्स ने ये बताया है कि बदमाशों ने एक के समूह ने करीब 5:30 बजे के आसपास निवास पर पत्थर फेंके हैं और एआईएम चीफ ओवैसी ने यह भी कहा है कि उन्हें आवास पर हर एक के तरह की सुविधा मुहैया होनी चाहिए, उनकी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता होनी चाहिए और साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी जो है वो अपने आवाज को लेकर चिंतित नजर आए, जिसके बाद उन्होंने एफआईआर जो है वो लिखवाई है और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तत्काल कार्रवाई भी की जानी चाहिए और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आपको ये जानकारी दें कि ओवैसी के घर जो दिल्ली अशोक रोड के ऊपर स्थित है वहां की खिड़कियां टूटी मिली हैं और उसी के दरमियान अब आगे की कार्रवाई जो है वो पुलिस से करती हुई नजर आ रही है कि आखिर किस तरह से ये पूरी घटना जो है वो घटित हुई है। उधर बात करें एलएनजेपी अस्पताल की तो एक बड़ी लापरवाही जो है वो निकलकर सामने आ रही है। दरअसल परिजनों का यह आरोप है कि दोपहर में एक जन्मी नवजात को मृत घोषित करके अस्पताल के डॉक्टरों ने उसको लौटा दिया, लेकिन जब घर पहुंचकर देखा तो वो जिंदा थी और इसके बयान के बाद नवजात जो है परिजन बच्ची को लेकर फिर से अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों ने उसे देखने से ही मना कर दिया और ये घटना दोपहर के करीब की बताई जा रही। आपको बताएं कि घर पहुंचकर
बच्ची के परिजनों ने हॉस्पिटल की तरफ से दिए गए बॉक्स को खोला तो वीडियो जो है वो बनाते हुए नजर आए और उसके बाद बच्ची जो है वो उसमें से जिंदा पाई गई है। एलएनजेपी अस्पताल की ये बड़ी लापरवाही, बड़ी घटना जो है वो घटित हुई है और इसके बाद लगातार अब एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि आखिर इस तरह के अस्पताल किस तरह की ऐसी गलती कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्ची है वो दरअसल जिंदा है और उसको अस्पताल वालों ने जो है मृत घोषित कर दिया। आपको ये जानकारी दें कि एलएनजेपी अस्पताल की तरफ से नवजात को लेकर लापरवाही जो है वो निकलकर सामने आई है और इसके बाद एक बड़ा सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि इस तरह की घटनाएं अगर अस्पतालों में घटित होंगी तो लोगों का भरोसा आखिर कैसे बनता हुआ नजर आएगा। इसको लेकर लगातार कोशिश भी की गई कि डॉक्टरों से जो है संपर्क किया जाए, लेकिन डॉक्टर जो है इससे बचते हुए नजर आ रहे हैं। और तस्वीरें आप देखिए, इस बॉक्स के अंदर ये बच्ची जो है वो सांसें लेती रही और एलएनजेपी अस्पताल की ये बड़ी लापरवाही जो है वो दरअसल दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर नवजात को मृत समझकर बॉक्स के डिब्बे में जो है वो पैक कर दिया गया, लेकिन जब बॉक्स में पैक परिजनों को सौंपा गया और उन्होंने खोला तो बच्ची जो है वो जिंदा पाई गई और परिजनों ने जिंदा जो बच्ची मिली है उसके बाद अब आगे की कार्रवाई डॉक्टरों को लेकर परिजन करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एनटीपीसी के बाहर कर रहे प्रदर्शन और ग्रेटर नोएडा के किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है। और आपको बताएं कि एनटीपीसी से प्रभावित 24 से गांवों के किसानों ने जारचा थाना क्षेत्र का कूच किया है। सैकड़ों की संख्या में किसानों ने एनटीपीसी के बाहर प्रदर्शन किया है और इस प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। आपको ये जानकारी दें कि कई वर्षों से स्थानीय किसान और एनटीपीसी के बीच विवाद चलता आ रहा है और वो अपनी मांगे पूरी नहीं होने को लेकर अब आगे किसान प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, 24 से गांव के किसान जहां पर एनटीपीसी के बाहर ये प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। भारी पुलिस बल जो है वहां पर मौजूद है और किसानों ने ये प्रदर्शन जो है वो किया। ये ग्रेटर नोएडा की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर भारी पुलिस बल जो है वो दिखाई दे रहा है और 24 से गांव के किसान वहां का कूच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनटीपीसी के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है और अपनी मांगों को लेकर जो किसान है वो इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं एक बड़े पैमाने पर। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, ग्रेटर नोएडा की तस्वीर, जहां पर 24 से गांव के किसान एक साथ इकट्ठा होकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं और किसानों के प्रदर्शन से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो उनकी समस्याएं हैं उसका हल निकलता हुआ नजर आए और पुलिस जो है वहां पर मुस्तैद है, यानी कि कोई भी अप्रिय घटना घटित ना हो उसी को लेकर पुलिस भी आगे की कार्रवाई करती हुई नजर आ रही। किसानों ने ये जो प्रदर्शन किया है इसको लेकर आगे किसान अपनी मांगों को लेकर डीएम के और तमाम मंत्रियों को ज्ञापन सौंपते हुए नजर आ रहे हैं कि जो उनकी मांगे हैं वो पूरी की जाएं और किसी भी सूरत हाल में जो उनकी मांगे हैं वो दुरुस्त होनी चाहिए। उधर बात करेंगे, ग्रेटर नोएडा के अंदर कूड़ा उठाने वाली गाड़ी पर नगर पालिका के द्वारा पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर में डोर टू डोर अभियान के तहत पोस्टर लगा है, जिसमें एक तरफ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं जबकि दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से ही नगर विकास मंत्री ए के शर्मा का फोटो लगाया गया। इन गाड़ियों को पूरे दादरी नगर के अंदर कूड़ा उठाने के लिए लगाया गया है ताकि हर घर तक इसको पहुंचाया जा सके, वहां से कूड़ा उठाने का काम किया जा सके। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि कैसे दोनों माननीय व्यक्तियों के फोटो कूड़े की गाड़ी पर लगाकर उनकी छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है। कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों पर लगाए गए पोस्टरों के बाद लोगों में वैसे चर्चा का विषय बना हुआ है, वहीं नगर पालिका इस पूरे मामले को लेकर कुछ भी बोलने से बचता हुआ नजर आ रहा है। उधर बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां पर एक दिल दहला देने वाला हादसा जो है वो घटित हुआ है और इसकी वजह जो है वो इमारत में काम कर रहे मजदूर के दबने की खबर आ रही। आपको बताएं, मजदूर जो है ये काम कर रहे थे और उसके बाद दिल दहलाने वाली ये घटना घटित हुई है, जहां पर उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया और पुलिस जो है मौके पर पहुंचती हुई नजर आई। जानकारी के अनुसार इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं 10 लोगों को बाहर निकाला गया है। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है और कुछ लोगों को मलबे से बाहर निकालने का कार्य लगातार किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, निर्माणाधीन बिल्डिंग थी और बचाव कार्य में जो एनडीआरएफ की टीम और जो पुलिस बल है वो लगा हुआ नजर आ रहा है। दिल दहला देने वाली ये घटना घटित हुई है और ये घटना जो है दरअसल गाजियाबाद की है, जहां पर काम किया जा रहा था और इसमें 2 मजदूरों के मरने की भी खबर सामने आ रही है और लगातार लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है और कोशिश ये की जा रही है कि जितने लोग हैं उनको वहां से बचाया जा सके।
के क्षेत्र के रूपनगर का ये मामला है। रूपनगर में मदन पाल शर्मा का एक सिंगल फ्लोर का ये बिल्डिंग है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन था और इसका छत अभी पड़ रहा था। तो शाम को ये सूचना लगभग 4:30-5 बजे के बीच में आई कि ये छत जो है, जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है, वो गिर गई है। इसमें जब पुलिस पहुंची, तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची, उसके बाद हम लोगों ने मेडिकल की टीम को भी बुला लिया, प्रशासन भी आ गया है, साथ ही साथ फायर टेंडर भी बुला लिया गया। और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच चुकी है यहाँ पर। अच्छा, क्या हुआ यहाँ? यहाँ पे सिर्फ लेंटर पड़ रहा था। लेंटर पड़ता ही एकदम से लेंटर थम से गिरा है अच्छा, फिर और जो जितनी पब्लिक थी सब नीचे रह गई। नीचे पब्लिक, लेंटर के नीचे भी पब्लिक थी क्या? हाँ, पब्लिक नीचे गई। कितने लोग होंगे लगभग? कम से कम मेरे हिसाब से 18-19 जने थे। और कुछ ऊपर? निकाल लिए गए। वो ऊपर जो थे वो तो बच गए, वो तो भाग लिए जो। अच्छा, तो फिर पुलिस को कब सूचना दी? पुलिस को तो जब भी तुरंत ही फोन करा, तुरंत ही आई है खैर पुलिस। कितने? खबर गाजियाबाद से ही है, जहां पर थाना इंद्रपुरा और कौशाम्बी थाने क्षेत्र के अंदर चैन स्नैचिंग करने वाले को गिरफ्तार किया गया है और ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए शातिर अभियुक्तों ने चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया था और ये दोनों युवक खूड़ा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इनके पास से एक अपाचे बाइक भी बरामद कर ली है और पुलिस इस बात को लेकर भी कोशिश कर रही है कि आखिर कहां इनके तार जो हैं वो जुड़े हुए थे और पुलिस को एक बड़ी कामयाबी दरअसल ये मिलती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी पुलिस इस बात की लेकर कोशिश कर रही है कि आखिर ये किन किन मामलों के अंदर लिप्त हैं और स्नैचरों के पास से बाइक भी जो है वो बरामद हुई है और बड़े पैमाने पर ये घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। आप देख सकते हैं जो पुलिस ने सामान बरामद किया है, कैश उसमें शामिल है। और आपको जानकारी दें कि इंद्रापुरम का ये पूरा कोतवाली का ये पूरा मामला है जहां पर स्नैचिंग की वारदात को ये अंजाम देकर फरार हो जाया करते थे। उधर बात करेंगे फरीदाबाद की, जहां पर गुंडागर्दी का एक वीडियो जो है वो दरअसल जमकर वायरल हो रहा है और ट्रक चालक को किडनैप करते हुए बदमाश दिखाई दे रहा है। आपको बताएं कि फरीदाबाद से खबर है, फरीदाबाद के अंदर हाईवे पर सरेआम गुंडागर्दी का वीडियो निकलकर वायरल हुआ है। ट्रक चालक को किडनैपिंग कर पीटते हुए स्विफ्ट डिजायर कार में उठाकर ले गए हैं और 3 बदमाश राह चलते राहगीरों ने वीडियो भी बनाई। देर रात हेलमेट बनाने वाली कंपनी स्टूडियोस के पास ये पूरी घटना जो है वो घटित होती नजर आई है। वो गिरफ्तार किया गया। 3 बदमाशों की तलाश में जो है पुलिस जुड़ी हुई है। गुंडागर्दी का वीडियो जो है वो वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। इसी खबर को लेकर रिंकू हमारे संवाददाता जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिंकू, क्या कुछ अपडेट है? गुंडागर्दी का वीडियो जो है वो सामने आया और राहगीरों ने जो है वीडियो बनाई है, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद के हाईवे रोड पर सरेआम गुंडागर्दी कहीं ना कहीं नजर आई है, जहां ट्रक चालक को बंधक बनाकर स्विफ्ट गाड़ी में बैठाते हैं और कहीं ना कहीं धक्का मुक्की जो करते हुए सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए हैं। और भाई जब लोगों ने उनकी वीडियो बनाई तो उनको घूंसे मारते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, ये काफी एक कानून को चैलेंज देने वाली घटना घटित हुई है। पुलिस का इसके ऊपर क्या कुछ कहना है और इससे पहले की भी क्या ऐसी घटनाएं घटित होती नजर आई हैं? बिल्कुल, जब देखिए थाना एसएसपी से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जो मालिक है और ट्रक ड्राइवर है उनका कुछ पीछे से ही झगड़ा है, उसी को लेकर इनके जो साथी थे उन्होंने इसको बंधक बनाया। तो बीच रास्ते में रोककर इसके साथ मारपीटाई की, इसको बंधक बनाकर गाड़ी में बैठाने की कोशिश की है। हाँ, और रिंकू ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जिसको बंधक बनाया था क्या उसको चोटें भी आई हैं? बिल्कुल, देखिए उसको लात घूंसे मार रहे हैं तो कहीं ना कहीं गुम चोटें जो है वो उनको देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी उनको ये नहीं पता है कि कौन से अस्पताल में उसको एडमिट किया गया, कहीं उनको इमरजेंसी के उपचार के लिए भी उसको एडमिट किया गया है। अगर आपकी परिजनों से, जो पीड़ित है उसके परिजनों से अगर बात हो पाई हो तो कोई अपडेट मिल पाई है? जी अभी तो कुछ ऐसा नहीं मिल पाया। वैसे बता दें कि थाने में उनकी शिकायत दर्ज कर दी गई है, अभी दोनों पक्ष को थाने में बुलाया जाएगा। बिल्कुल, और साथ ही साथ रिंकू एक बात महत्वपूर्ण ये हो जाती है, फरीदाबाद जो है वो काफी ज्यादा संवेदनशील एरिया माना जाता है। अगर इस तरह की घटनाएं घटित होती हुई नजर आएंगी तो लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल बनता हुआ नजर आएगा। उसको लेकर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अभी जब सूरजकुंड मेला ही खत्म हुआ था उसके अंत में खत्म होते ही अगले दिन रात को घटना घट गई। वहीं रात को गन पॉइंट पर कहीं ना कहीं लूट भी हुई है। ऐसी घटना कहीं ना कहीं पुलिस के सामने आती है। पुलिस अब देखना होगा कि पुलिस इसमें कुछ आगामी कार्रवाई क्या करती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रिंकू। हमारे संवाददाता जो है फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े और जानकारी देते हुए नजर आ रहे थे कि जो गुंडागर्दी का वीडियो है वो दरअसल वायरल होता हुआ नजर आ रहा। ट्रक चालक को किडनैप करते हुए बदमाश जो है वो दिखाई दे रहे हैं और 3 बदमाशों की तलाश में अब पुलिस जो है वो जुट गई है।
तो वहीं पर फरीदाबाद की बात करें तो गन पॉइंट के अंदर लूट की घटना को अंजाम देते हुए नजर आए हैं और सीसीटीवी के अंदर ये पूरी वारदात घटित हो चुकी है। एनआईटी फरीदाबाद के अंदर नंबर मार्केट में बीती रात गन पॉइंट पर एक लूट की घटना घटित हुई है और ट्री स्टार कपड़ों के शोरूम के मालिक से गन दिखाकर 25,000 रुपए की नकदी लूट कर हथियारबंद बदमाश भाग चुके हैं। आपको बताएं कि बाइक पर आए 2 हथियारबंद बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हुए हैं और पुलिस और क्राइम ब्रांच की 3 टीमें लगातार इसमें जांच में जुटी हुई हैं। हमारे एनआईटी 1 में 3 स्टार कपड़ों का शोरूम है। मुंह का देख के यहाँ अकेले थे दोनों लड़के, मालिक और वो, और 2 लड़के आए मोटरसाइकिल पे आगे पीछे, जो इनने हथियार की दिखाकर इनके गले से लगभग 20 से 25 लाख रुपए बता रहे जो। तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, बात करें महिला को पति ने जलाया है और 6 साल पहले जो है वो शादी हुई थी। स्मैक पीने का आदी जो है युवक बताया जा रहा। पुलिस लापरवाही बरत रही। राजधानी दिल्ली के रोहिणी की ये खबर, जहां पर डिस्ट्रिक्ट थाना अमर विहार अंतर्गत रमेश इनक्लेव में एक महिला को उसके पति ने जलाकर मार डाला है और लड़की के परिवार का यह आरोप है कि लड़की का नाम नीतू उर्फ चंचल बताया जा रहा। शादी के 6 साल हो चुके हैं और एक 4 साल की बच्ची भी वहां पर पहुंची हुई है। पड़ोसियों ने यह बताया है कि स्मैक पीने का ये आदी था और उसका पति मोहित जो अपनी बीबी को लगातार परेशान करता रहता था और पैसे को लेकर नशे का ये आदी रहा करता था। मोहित कई बार अपनी बीबी पर जानलेवा हमला कर चुका है और 11 फरवरी को इसको जलाकर जो है मार डाला। आपको ये जानकारी दे कि 17 तारीख को लड़की एडमिट थी और एम्स के ट्रॉमा सेंटर में 19 तारीख को उसकी आखिरी सांसें ली गई और जानकारी के अनुसार परिवार के लोगों ने यह बताया है कि लड़की इशारे से अपने पति के बारे में, मेरे पति मोहित ने मुझे जलाकर मारा है, ऐसी खबर बताती हुई नजर आ रही थी और पैसे को लेकर ये पूरा लेन देन जो है वो होता हुआ नजर आया, क्योंकि जो पति था वो दरअसल नशे का आदी था और महिला को पति ने जलाया और 6 साल पहले इन दोनों की जो है वो शादी हुई थी। इस पूरे मामले को लेकर अभी तक अमन बिहार थाना पुलिस ने परिवार के लोगों को लेकर एफआईआर की कॉपी नहीं सौंपी है और परिवार का भी आरोप है कि पुलिस भी लापरवाही बरतती हुई नजर आ रही है और महिला को पति ने ये जलाकर मारा है और वो न्याय की गुहार लगाते हुए परिजन दिखाई दे रहे हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहे ओंकार न्यूज के